इस कार को ख़रीदने से टाइम पे जो मुझे एक्सपीरियंस मिला डीलरशिप का, वो आपके साथ शेयर करना मुझे लगता है। टॉस हो रही थी, और कह सकते हैं ग्रैंड विटारा और हाई राइडर टोयोटा की, और किया कैरेंस भी हमने एक बार उसको रखा था कैटेगरी में। तो वो चीज़ें मेरे से मिस हो गई, मैंने दोबारा चेक नहीं करी उस टाइम पे। अब बात आती है कि क्या क्या बाद में पता चला। से निकल रहा है एक कारपेंटर, जो बड़ी बड़ी जो चींटियाँ होती हैं, बिग एंट्स। जैसे हमने एसी चलाया तो एसी वेंट से निकलने लग गई, कारपेंटर एंट्स कभी इधर से निकल रही है, कभी उधर से निकल रही है। परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या किया इन्होंने कि गाड़ी को इंस्पेक्शन। तो फाइनली हमारा डिसाइड हुआ कि भैया ठीक है। इस बीच में मुझे डीडीएस रवि, जो आपने बहुत उनकी वीडियोस देखी होंगी, मैंने उनके वो एक एप्लीकेशन डाली, मेल डाली, यार मेरी गाड़ी नई है, तो रिव्यू के लिए मैंने उनको बोला कि करवा सकते हैं। तो मैंने उनको डाली एप्लीकेशन, और वो विथ इन ए वीक उनका रिप्लाई आया कि हम करना चाहते हैं, आप बताइए कब फ्री है। तो मैंने उनको एक टाइम दे दिया, और टाइम के दिन हिसाब से मेरी छुट्टी थी, तो उन्होंने बोला आ सकते हैं, तो आप नोएडा आइए और हम एक शूट करना चाहेंगे आपकी गाड़ी के साथ। मैंने ऑलरेडी उनके वीडियो देखे थे, चाहे वो गाड़ी के लॉन्च के टाइम के हों, चाहे गाड़ी लॉन्च हुई उसके बाद के हों। एक प्रॉपर उनकी वीडियो को मैं फॉलो भी करता हूँ, काफ़ी अच्छे हैं बंदे हैं। बट ठीक है, हम पहुँचा और उसके बाद हमने गाड़ी का शूट किया। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं उनके चैनल पे। बट जो एक्सपीरियंस बताया, उन्होंने बोला कि यार जब पूरा उन्होंने चेक किया, मुझे से डिटेल ली, तब उन्होंने बोला यार आपको डीलरशिप से एक बार दोबारा बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी नया नया मामला है, और आप कह सकते हैं कि डीलरशिप की तरफ से आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सकता था। नो डाउट कि जो डिस्काउंट दिया वो अच्छा है, बट ये 2023 का मॉडल है, और 2023 के मॉडल में बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। डीलरशिप ने आपसे बहुत चीज़ें छुपाई हैं, और सबसे अच्छी बात और बुरी बात मेरे लिए कि मैंने एक्सचेंज में गाड़ी दी है, और मेरी गाड़ी की वैल्यू कम से कम 1 लाख थी, क्योंकि मैंने ओलेक्स पे मैंने 1 30 डाला था, तो लोग बाग 1 लाख में बड़े आराम से लेने के कह रहे थे, पर मैंने उस टाइम में मना कर दी। अब एक्सचेंज में जब गाड़ी गई, तो मुझे तो एक उसने लमसम अमाउंट बोला था कि सर आपकी एक्सचेंज में गाड़ी लेंगे, गाड़ी का अमाउंट नहीं बचाया है। जो उसने ये काम किया कि उसने गाड़ी का मुझे एक्सचेंज अमाउंट नहीं बताया। उसने बोला सर आपकी गाड़ी भी हम ले लेंगे, और ये सारी डिटेल्स हैं जिसमें आपका ये सारी वारंटी वारंटी आ जाती है। एक्सटेंडेड वारंटी नहीं बात कर रहा मैं, नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो उसने दिखा दी एक लिस्ट बना के और मैनुअली, और बोला आपका 1180 1185 में आपकी गाड़ी पड़ जाएगी। तो वो हमने एग्री कर लिया था। यहाँ ये मिस कर गए कि हमने पूछा नहीं एक्सचेंज में क्या गाड़ी की वैल्यू लगी है। ठीक है, तब जब रवि ने मुझे बोला कि यार अभी का क्रॉस चेक करो, एक बार ब्रेकअप मांगो उनसे, आपकी जो गाड़ी आपको 12 में दी है ना, एक्चुअली में ऑन रोड प्राइस वो 14,60,000 है, एक्स शोरूम नहीं, रोड ऑन रोड इन दिल्ली। और उसमें अगर डिस्काउंट भी अच्छा खासा चल रहा है 2 लाख से प्लस का, और डीलरशिप कई बार ऐसा करते हैं कस्टमर के साथ कि वो डिस्काउंट बचा लेते हैं, या फिर कुछ आपकी तो एक्सचेंज में गाड़ी गई है तो आपको पता होना चाहिए कितना अमाउंट मिल रहा है। मैंने ठीक है यार, ये तो बहुत अच्छी बात कही अपने पर, हमने वो वीडियो शूट किया अच्छी तरीके से। मुझे कोई रिग्रेट नहीं था गाड़ी जो मैंने चूज़ करी है, और सब कुछ सही था। बट मुझे एक डाउट उन्होंने डाला कि यार आपका जो एक बार चेक करिए, क्योंकि ये कई बार हाईलाइट नहीं होती चीज़ें, कस्टमर बहुत सेटिस्फाई होता है, बहुत अच्छा होता है प्रोडक्ट, और बट इस बीच में डीलरशिप अपने पैसे कमा लेते हैं, और ज़्यादातर खास करके सेल्स पर्सन। तो ठीक है, मैं उस दिन के वीडियो के बाद आया, मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया, क्योंकि उन्होंने एक मुझे व्हाट्सअप ग्रुप बनाया था, उसमें सारे उनके जीएम सेल्स वगैरह सब इंक्लूड थे। वो व्हाट्सअप ग्रुप शुरू से ही जब मेरी डिलीवरी स्टार्ट हो गई थी उसके बाद से बना के उन्होंने दे दिया था मेरे नाम से। मैंने उस ग्रुप में ही मैसेज डाला, मुझे ब्रेकअप चाहिए मेरी सेल्स का, क्योंकि मुझे बिल्स भी कुछ पेंडिंग थे वो चाहिए थे, और साथ में मुझे सेल्स का ब्रेकअप चाहिए, मेरा पूरा जो मेरा डिस्काउंट मिला है, गाड़ी के प्राइस और ऑफ़र वगैरह सब। भाई 3 दिन तक मैं मैसेज, 4 दिन तक मैसेज डालता रहा, वो कहते रहे सर अभी बना रहे हैं, दे रहे हैं बना रहे हैं। 3 से 4 दिन 5 दिन हो गए, एक वीक निकल गया। जब कोई रिस्पॉन्स प्रॉपर्ली अच्छा नहीं आया, तो मैंने फिर वो सीट्रॉन में, मुझे लगा कि यार ये नहीं सुनेंगे, तो मैंने सीट्रॉन कस्टमर सर्विस में कॉल करके कंप्लेन कर दी कि ये डीलरशिप नॉट गिविंग मी प्रॉपर डिस्काउंट, आप बात करिए। तो ठीक है भाई, मैंने जैसे ही डीलरशिप अब सीट्रॉन वालों का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने मेरी कॉन्फ्रेंस कराई, और जैसी कॉन्फ्रेंस कराई तो उनको लगा यार ये तो कंप्लेन हो गई हमारी, अब क्या करें। तो उनके सेल्स पर्सन मैम थी एक हमारी, जो नाम नहीं लूँगा मैं उनका, वो सीधा बोल रही है कॉन्फ्रेंस में, मैम सर आपको कंप्लेन क्यों करानी चाहिए थी, मैं तो बता ही रहे थे ना हम लोग आपको। मैंने कहा आप ज़रा देखिए चैट में, व्हाट्सअप की चैट के, मैं कब से आपसे बात कर रहा हूँ, रिप्लाई मांग रहा हूँ, और आपको इतना टाइम लगता है क्या किसी चीज़ के लिए? इसका मतलब आप कस्टमर को एक बार गाड़ी बेच देते हो, उसके बाद आपको मतलब ही नहीं है उसकी सर्विस के बाद क्या पूछ रहा है क्या कह रहा है वो।
फिर और टाइम भी वो एग्री हो गए, चलो ठीक है सर, शाम तक हम आपको पूरा डिटेल भेजते हैं। शाम हो गई, अगले दिन मॉर्निंग में मैं तब भी वेट करा, मैंने ठीक है एक दिन और देख सकते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में उन्होंने एक ब्रेकअप बना के भेजा छोटा सा, कि क्या कन्वीनियंस चार्जेस हैं, क्या है, कितना शोरूम है, कितना, सो उन्होंने उसमें जो मेरा अमाउंट दिखाया एक्सचेंज वैल्यू 55,000। मैं सरप्राइज था यार, 55,000 की गाड़ी कैसे दिखा दी इन्होंने, मेरी 80-90 हज़ार की गाड़ी एक्सचेंज में। मैं उस टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। फिर मैंने और जगह सोचा यार कि इन्होंने जो डिस्काउंट दिखाया रखा है वो मैच कर दिया उन्होंने पूरा। एक्चुअली उन्होंने जो अमाउंट दिखाया था 11,80,000, वो पूरा मैच हो रहा था, पर मेरी गाड़ी की वैल्यू से 55,000 दिखा रखी थी एक्सचेंज, और उन्होंने अपना डिस्काउंट ऐड कर रखा था 40,000 गाड़ी की प्रॉपर वो वैल्यू बनाने के लिए। तो 55 प्लस 40 अराउंड 95,000 उन्होंने मेरी गाड़ी की वैल्यू दिखा रखी थी, पर उसमें अपना 40,000 दिखा रखा था। दैट्स ए ट्रिकी पॉइंट, मुझे ट्रिक लगी थोड़ी सी। मैंने कहा 55,000 की गाड़ी दिखाई है मेरी, पर 40,000 अपना दिखा दिया, डिस्काउंट हमने दिया है, तो पूरा प्रॉपर 95,000 की गाड़ी दिखा दी उन्होंने जो प्रॉपर बनती थी। और मुझे डाउट तो हुआ, मैंने फिर 2-4 लोगों से और कंफर्म किया, नेट पे सर्च किया, जो यूज़र्स थे, ओनरशिप वाले थे, लोगों से उनसे बात करी, तो मुझे पता चला यार जो गाड़ी की प्राइस मुझे पड़ी ना, वो विदाउट एक्सचेंज पड़ी लोगों को। मतलब एक्सचेंज वैल्यू के बिना भी गाड़ी उन्होंने लोगों ने 13 लाख तक में ली है ऑटोमेटिक, और मेरी तो मैनुअल थी। तो मैनुअल प्राइस भी 12 लाख का जो मुझे मिला था वो विदाउट एक्सचेंज मिला लोगों को। मतलब समझ रहे हो कि आप क्या कह रहा हूँ मैं, उन्होंने एक्सचेंज वैल्यू को घुमा दिया, मतलब खा गए क्या, पता नहीं क्या किया। उससे मुझे डाउट ज़्यादा क्लियर हो और ज़्यादा दिक्कत हुई। फिर मैंने दोबारा से इनको अप्रोच किया, मैंने कहा भैया मुझे ये बताइए कि इस बीच में एक चीज़ मैं आपसे कहना भूल गया कि मैंने 2 दिन बाद जो डिलीवरी हुई थी स्टार्टिंग में 15 सितंबर को, उसके बाद मैंने जो यूज़ कार था जो मेरी गाड़ी लेके गया था अपनी, मेरी पुरानी, उसको मैंने ऐसे ही फ़ोन करके बोला भाई यार मेरे को एक ज़रा बता दो कि मेरी एक्सचेंज वैल्यू क्या गई है गाड़ी की। क्योंकि DDR रवि जो मुझे बोला, रवि ने बोला था, उसके बाद से मैंने उसको फ़ोन कर लिया था। और फ़ोन के बाद मुझे पता चला कि भैया, उसने सीधा स्ट्रेट अवे बोला भैया आपकी गाड़ी तो 80-90 हज़ार में गई है। अब मुझे नहीं पता उस टाइम पे उसको सिखाया पढ़ाया नहीं गया होगा, पर उसने स्ट्रेट अवे बोल दिया मुझे। तो मुझे एक आइडिया लग गया, ठीक है 80-90 हज़ार गई है तो ठीक है, मेरी जो वैल्यू दिखाई थी 1180 मुझे तो उसमें पड़ी है, तो मुझे टेंशन नहीं थी। पर जब से मैंने ब्रेकअप लिया तो उसमें जब 55,000 दिखाया तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि यार ये 40,000 अपने क्यों दिखा रहे हैं उसमें ब्रेकअप में, मेरे थे पूरी वैल्यू तो 80,000-90,000 की। तो वो कहीं मुझे डाउट हुआ कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बोल सकते हैं इसको, कि डीलरशिप अपने कस्टमर्स को प्रॉपर डिस्काउंट दे रही है। समझिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। डीलरशिप 1,70,000 कस्टमर को प्रॉपर दे रही है, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है। आप अगर आपका फिएट, जिनकी प्रॉपर कुछ गाड़ियां हैं जो उस ग्रुप स्टैंडर्ड की जो एक ग्रुप है इनका, उसकी प्रॉपर गाड़ियां हैं, तो आपको 40-50 हज़ार और डिस्काउंट मिलेगा उसमें। प्रॉपर 2,30,000 का टोटल डिस्काउंट है, उसमें से कुछ डिस्काउंट उन गाड़ियों के लिए है एक्सचेंज में जो कि इनका फिएट है, जीप है, वो गाड़ियाँ अगर एक्सचेंज करते हैं तो वो डिस्काउंट प्रॉपर पूरा मिलेगा। बट अगर मेरी मारुति की गाड़ी थी जो उस ग्रुप में नहीं आती है, तो वो डिस्काउंट हटा के भी मेरे को 1,70 मिल रहा था, जो देना ही देना है डीलरशिप को, कंपनी ने अनाउंस कर रखा है देना ही है। तो वो डिस्काउंट मैं, इन्होंने क्या किया कि मेरी एक्सचेंज वैल्यू 55,000 कम करके 80,000-90,000 से अपना डिस्काउंट चिपका दिया। मतलब वो गाड़ी की पूरी वैल्यू दिखानी थी, और मुझे भी नहीं लगे कि मुझे कुछ डिस्काउंट में घाटा हुआ है, एक्सचेंज में वैल्यू दे दी उन्होंने पूरी, एक जो बताया था। ये पूरा प्लानिंग थी, उसने यूज़ कार वाले से पूरा प्रॉपर अपने मेरे 80,000 की गाड़ी बेची, 40,000 अपने जेब में रखा, 5-6 हज़ार उसको दिया होगा ऊपर से, अपना पैसा हमारे बीच में रखा, 55,000 की गाड़ी दिखा के डीलरशिप में मेरी गाड़ी के वैल्यू को, और 40,000 का जो डिस्काउंट डीलरशिप देती है, चाहे वो एसेसरीज लगवा लो, आप एक्सटेंडेड वारंटी दे दो, वो एक्सचेंज वैल्यू उसमें सेट करके पूरा प्रॉपर सेटअप बना के मुझे भेज दिया गाड़ी, और भेज दी। अब ये गाड़ी की जब पोल खुली उसकी, तो बहुत सारे रीज़न देने लगे मुझे, बोलने लगे अब सर आप मेरी जॉब खाओगे क्या, मुझे फ़ोन करके बोल रहा है अलग से, सर आप मेरी जॉब। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो व्हाट्सअप कर रहा था, मुझे पता है कि व्हाट्सअप कॉल कई बार रिकॉर्ड नहीं होती है, तो हमेशा व्हाट्सअप कॉल करता था वो। और मुझे बोल रहा है कि सर मेरी जॉब खाओगे क्या, आप क्यों पीछे पड़े हो, इतना अच्छा डिस्काउंट तो दिया है और आपको गाड़ी का वैल्यू दी है, और आपकी गाड़ी 55,000 की इस निकल गई, बहुत बड़ी बात है, आपकी गाड़ी में तो ये कमी थी, आपकी रिपेयर थी, एक्सीडेंटल थी, 15-15 दिन क्या क्या बोले जा रहा था बंदा। मेरे को उस टाइम पे पूरा डाउट हो गया भैया, अब ये जिस तरह से बात कर रहा है ना, मैं समझ गया कि इसने बहुत बड़ी गोची करी है मेरे साथ, बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। अब ये बचने की कोशिश कर रहा है, और मुझे कोशिश कर रहा है कि मैं समझा पाऊँ कि आपकी गाड़ी की वैल्यू इतनी थी नहीं। पर मुझे चल गया था पता पहले, भाई मैंने पहले बात कर रखी थी, उसको क्या बोलूँ। मैंने उस टाइम पे बोला भाई मेरे को ऑलरेडी पता है कि गाड़ी 80-90 हज़ार की मेरी गई है,
अब तुम बताओ कि ये मुझे दिखाई क्यों 55,000 की। बंदा समझा तो पाया नहीं मुझे। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया वो, और काफ़ी कहने लगे कि यार कि भैया आप क्यों पीछे पड़े हो, मतलब आपकी गाड़ी का मतलब क्या चाहते हो आपके, और क्या चाहिए, मतलब कंपनी ने सारी चीज़ें दी आपको, डिस्काउंट दे दिया, आपकी एक्सचेंज में गाड़ी निकाल दी जो कि किसी काम की नहीं थी, 55,000 में निकल गई, बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा भाई 1,000, 1 साल बाकी था गाड़ी का, और पेट्रोल में गाड़ी थी, और अभी भी रनिंग में थी। आपको देख सकते हो मेरी कंडीशन गाड़ी की। मतलब कोई मना नहीं कर सकता। 1 लाख में तो ओलेक्स में जा रही थी, तो मतलब आप सोच लो। मैंने हर चीज़ में करा रखी थी जो आप चाहिए। मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगा, मैं आप देखिएगा गाड़ी की कंडीशन। तो ये गाड़ी की कंडीशन आप देखेंगे तो आप देखेंगे कोई गाड़ी, तो अगर मेरे को 15 साल की इशू नहीं होता अगर दिल्ली में चलाने का, तो मैं शायद उसको और 2-3 साल चलाता। गाड़ी में मतलब बोल सकते हैं मेरी स्विफ्ट डिज़ायर को मैं विद फैमिली नैनीताल ले गया, मसूरी ले गया। गाड़ी के इंजन इतना क्लास था कि 18 से 19 का एवरेज मिल रहा था मुझे। तो मैं उससे आर्गुमेंट कर रहा था, और वो बंदा समझने को तैयार नहीं है, मुझे समझाना रहा। मैं उसकी कंप्लेन पूरा समझ गया कि इसने पूरा गोची मारी है, और मैं एक पूरी प्लान समझ गया था कि इन्होंने ये ऐसा स्कैंडल करते हैं कि डीलरशिप पे अगर आपने एक्सचेंज में गाड़ी दी है, तो वो अगर आपने गाड़ी का प्राइस नहीं पूछा एक्सचेंज का, तो एट द एंड, अगर वो पूरा एंड तक आपको बताएंगे नहीं, और एट द एंड वो पूरे डीलरशिप का जो अमाउंट होता है उसी में ही चिपका देंगे डिस्काउंट ऐड करके, और आपका डीलरशिप का जो एक्सचेंज वैल्यू है वो गाड़ी की वो खा जाएंगे बीच में। वही हुआ मेरे साथ, और मैं सब चीज़ को समझ गया था। इस बीच में मैंने कंप्लेंट डालना स्टार्ट किया। मैंने बोला यार ये डीलरशिप में क्यों 55,000 दिखाया, मैं ऑलरेडी बात कर चुका था, मुझे पता। तो ये इनका सबसे पहले बंदा जो था जीएम सेल्स, वो छोड़ के चला गया जॉब, जिससे मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था। फिर थोड़े दिन, एक वीक बाद पता चला कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था यार बहुत टाइम से व्हाट्सएप पे। तो मैंने जब पता किया तो उनकी सेल्स की मैम चली गई, जिनसे हमारी कोऑर्डिनेट हुई थी, जिन्होंने मुझे डील्स का पूरा ब्रेकअप दिया था, वो भी जॉब छोड़ के चली गई। अब बचा कौन मेरे पास, जो पुराना जो जानता है इस डीलरशिप को, डील्स को, वो है वो बंदा सेल्समैन। उस सेल्समैन को मैं क्या बोलूँ यार, वो इतना रूड था, इतना बेकार था उसका वे ऑफ टॉकिंग। तो मैंने उससे बात करना ही बंद कर दिया। मैंने कहा इससे बेत करके कहूँगा, क्योंकि इसके हाथ में कुछ है नहीं, इसने फ्रॉड किया है, ये बंदा क्या मेरी हेल्प करेगा। तो भैया बात आई कि मैंने दोबारा कंप्लेन करी सीट्रॉन में कंप्लेन करके दोबारा बोला कि जो ब्रेकअप दिया है और जो डिस्काउंट मुझे मिला है वो प्रॉपर नहीं मिला है। मैं एक्सटेंडेड वारंटी के 20,000 मुझे लगे, अलग से मैंने लिया। और मैंने रूफ रेल लगवाई अलग से, वो उसके मुझे 8-9 हज़ार मिले। और सबसे बुरी बात ये कि जो मैंने सी पैक, जो इनका कन्वीनियंस पैक होता है, जिसमें ये मड कैप देते हैं, और बूट का, और जो फुट मैट होती है वो देते हैं। तो मट इन्होंने एट ए टाइम ऑफ डिलीवरी मेरे कन्वीनियंस पैक में जो आता है, जो मैंने पेमेंट करी है, वो मड कैप दिया ही नहीं बंदे ने। और जब मैंने उसको बोला कि फ़ोटो खींच के भेजी, मैंने बोले भाई मेरे को मड कैप तो मिले ही नहीं गाड़ी में, और मेरे पूरे चार्जेस लगे हैं, जब मेरे को बिल मिला था उसमें देखा है मैंने। बोले सर मड कैप तो दिए हैं आपने, आप देख लीजिए, आपने साइन किए हुए फॉर्म पे डिलीवरी के टाइम पे। मैंने बोला भाई उस टाइम पे मेरे को पता ही नहीं था कि क्या करा रहे हो तुम। मैंने साइन कर, मैंने को जब बोलते गए मैंने हाँ बोल दिया, और उस टाइम पे क्रॉस चेक हुई नहीं चीज़ पूरी। बोला सर अब मैं, हम नहीं जानते, आपने शायद करोल बाग गए होंगे, या आप कहीं गए होंगे, आपने निकलवा दिए होंगे। हमारी तरफ से आपको डिलीवरी पूरी हुई है, सारी चीज़ें आपकी मैम ने इंस्टॉल करके दी हैं। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, भाई ये क्या कह रहा है, ये पागल हो गया क्या। वो अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने डिलीवरी की भी वीडियो बनाई हुई है। आप भी देखेंगे डिलीवरी जब हुई है तो मैंने प्रॉपर उसकी वीडियो बनाई है, तो उसमें क्लियर दिख रहा है कि मड कैप इंस्टॉल है ही नहीं गाड़ी में। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मेरे लिए, अदरवाइज़ मैं प्रूव ही नहीं कर पाता वो जिस तरह से मुझे बोल रहा था। तो मैंने उसको वीडियो भेज दी है, उसके जीएम सेल्स की भेज दी, सब जगह मैंने मेल भेजी, और फिर फ़ोटो के साथ, भैया देखो ये बंदा, मेरे को मड कैप नहीं मिले। मैं अभी दूसरे पॉइंट पर छोड़ दिया मैंने कि पहले इस चीज़ की बात करूं कि मड कैप ही नहीं मिले, जो पेमेंट करी है वो तो एक वर्चुअल थिंग होगी कि इसने पैसे खाए हैं, वो अलग बात है। ठीक है भाई, काफ़ी टाइम तक इशू चला। नए सेल्स में जीएम आ गया, नए से मैनेजर आ गई, उसको समझाया, एक्सप्लेन करिए। मैंने पूरा प्रॉपर एक डिटेल में वीडियो बना, वो वीडियो क्या बोल सकते हैं, वीडियो तो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। मैंने डिटेल में पूरी एक रिटर्न में पूरी पीडीएफ में एक फाइल बनाई, मेल करी सबको, जितने लोग हो सकते हैं सबको मेल डाल दी मैंने। और एट द एंड जो नई मैनेजर आई थी उसने बोला सर हम देखते हैं क्या है हो रहा है, और ऐसे करते करते 1 महीना निकल गया। 1 महीना निकल गया, और उस 1 महीने के बाद पता चलता है कि वो सेल्स पर्सन ही गायब थे, छोड़ गया, निकाल दिया उसको शायद। मैं बोला ठीक है, वो तो समझ में आ गया मुझे कि वो तो निकलना ही था उसको, या निकाल दिया जो भी है। अभी आप बताइए कि मेरी मड कैप का क्या होगा, क्योंकि मड कैप मैंने लास्ट सर्विस जो 2,000 की हुई थी, मैंने उसमें इंस्टॉल करवा ली थी, 700-800 रुपये लगते। तो वो कह रहे सर हम इसका रिवर्समेंट करा देंगे, नेक्स्ट सर्विस में आपका एडजस्ट कर देंगे, 700-800 रुपये जो आपके नए हुए, और 600 रुपये हमारे ऊपर से आते हैं जो आपको देने हमें, तो वो भी इसमें ला के 1,400-1,500 रुपये आपके जो बनते हैं। आप नेक्स्ट नेक्स्ट सर्विस जब होगी
तो उन्होंने एक मेल का स्क्रीनशॉट भेज दिया और मेल कर दी मुझे और विथ ऑल सीसी। तो मैं समझ गया कि चलो ये इशू रिजॉल्व हो गया। अब मैं उनके ऊपर टॉपिक पे आया दूसरे पे कि यही, अब आपको ये चल के पता है कि वो बंदा फ्रॉड करके मुझसे भाग गया है। ये चीज़ इशू तो बहुत माइनर था जो मैंने आपसे डिस्कस करा था। आप मेरे को बताइए कि वो उसका क्या होगा जो मेरे को मेरा डिस्काउंट जो खाया है उस बंदे ने। आपके डीलरशिप में वो बंदा काम कर रहा था, आपके डीलरशिप से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेरे पैसे खा के भागा एक्सचेंज वैल्यू के। आपकी डीलरशिप ने ही डिस्काउंट मुझे पूरा देना था। वो 40,000 जो उसने मेरी एक्सचेंज वैल्यू में एडजस्ट किए, वो मुझे मिल सकते थे एक्सटेंडेड वारंटी के नाम पे, ये वो मिल सकते थे मुझे वाइप कैप के नाम के। अभी मुझे सारा वो कैश देना पड़ रहा है। उसका रिवर्समेंट कराइए मुझे आप। कस्टमर विल नॉट रिस्पॉन्सिबल, कस्टमर उस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है कि आपका बंदा फ्रॉड कर रहा है उसके साथ। वो कह रहे हैं सर देखते हैं, कोशिश करते हैं, अब मुझे केस क्लोज करना है, ये चाहिए वो मैंने कहा वो मैं नहीं जानता। मैंने आज तक इस प्रोडक्ट की, इस कंपनी के ब्रांड की कोई एक बुराई नहीं करी है, क्योंकि इस प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। द ओनली थिंग इज़ देयर, मैं इस चीज़ को ओपन नहीं बोलना चाहता था। डीलरशिप का एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है, मैं अगर ओपनली बोलूँगा और वीडियो बनाऊँगा तो डेफिनेटली 10 बंदे अवेयर हो जाएंगे और शायद उसमें से 5 बंदे गाड़ी लेंगे ही नहीं। तो मुझे लगता था वीडियो बनाना बनता है और इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है और बना रहा हूँ कि आप डीलरशिप पे जाइए। 2 डीलरशिप है दिल्ली में या कहीं भी आप हैं, सीट्रॉन की डीलरशिप पे जाइए या किसी भी डीलरशिप पे जाइए तो, और एक्सचेंज में गाड़ी दे रहे हैं तो प्रॉपर चेक करिए गाड़ी की एक्सचेंज वैल्यू क्या जा रही है, एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है नहीं मिल रही, इंश्योरेंस क्या है मिल रहा है पूरा, आप उसका क्या, और पूरे बिल्स के बाद आप डीलरशिप में जब डिलीवरी लें एक एक चीज़ को चेक कराते हैं और उसके बाद वो साइन करवाते हैं। तो वो आप प्रॉपर चेक करिए कि इंस्टॉल है नहीं है गाड़ी में सब चीज़ें, आपके पूरे बिल्स आपके सामने दिए नहीं है, जो पेंडिंग है उस पर साइन मत करिए। वो गलती मेरे से हुई है तो वो मैंने सुधार तो ली, मटके वगैरह पैसे मिल गए, बट जो एक पैसे खा के भागा ना एक्सचेंज के, वो अभी भी इशू चल रहा है। मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है, मैंने एक्स पे या ट्विटर बोल सकते हैं, उस पर इनके जो हायर जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं इनकी, शिशिर मिश्रा, हिज इंडियन सिट्रॉन लुक आफ्टर CEO जो भी बोल सकते हैं, उनको मैंने मेल डाली है विथ ऑल डिटेल्स। और उसके साथ मैं रेगुलर कमेंट्स डाल रहा हूँ कि सर्विस आफ्टर सेल्स का बहुत ही ख़राब है। सर्विस की बात करूँ बहुत अच्छी है, आफ्टर सेल डीलरशिप एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है। सर्विस में कोई डाउट नहीं है, अच्छी है, कोई आपको ज़्यादा हेडेक नहीं मिलेगा, बहुत ही कोऑपरेटिव बंदे हैं। और मतलब आपको इतना रश भी नहीं मिलेगा क्योंकि गाड़ियाँ इतनी बिकती नहीं है इनकी, एक ही शोरूम है, एक ही सर्विस सेंटर है। तो दिल्ली NCR की गाड़ी सारी आती है एक ही सेंटर पे, बट स्टिल आपको क्राउड नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर सिटिंग की जगह मिलेगी, प्रॉपर आपको फॉर्मेलिटी होगी, जो भी होगा टाइम देके आप गाड़ी छोड़ सकते हैं, गाड़ी के साथ बैठ सकते हैं, प्रॉपर एक दे देंगे टाइम आपको, वो उसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बंदे वहाँ पर GM भी बहुत अच्छे हैं और जो मैनेज बंदे हैं बाकी ठीक है, टाइम लगता है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बट जो डीलरशिप का एक्सपीरियंस है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। आधे लोग तो इसलिए इस ब्रांड के साथ नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसकी डीलरशिप है ही नहीं, ना के बराबर है, सर्विस सेंटर कम है, सबसे बड़ा इशू तो यही है। और ऐसा एक्सपीरियंस अगर किसी को मिलेगा तो डेफिनेटली, अगर वो शेयर नहीं करा, मैंने तो पता है कि बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें शेयर करी हैं, बट प्रॉपरली उनको वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं मिला, या कह सकते हैं वो मेरी तरह से यूट्यूबर नहीं है, तो वो आधी चीज़ें दब जाती हैं। लोग कहते हैं गाड़ी अच्छी आ गई बस ठीक है अब छोड़ दो देखे जाएंगे। बट मेरे को लगता था कि ये मेरे लिए बनता था कि आज ये नेगेटिव है इस ब्रांड के लिए, बट ये प्रोडक्ट के लिए मैं कभी नेगेटिव नहीं बोलूँगा। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है यार, आप गाड़ी चलाइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, गाड़ी की माइलेज बहुत अच्छी है, पावर अच्छी है, गाड़ी का फीचर सारे ठीक है मेरे हिसाब से। जो नया ब्रांड आया 2024 मॉडल आया वो और भी अच्छा है इससे। और उसके बाद जो एक्सप्लोरर C3 C3 एयरक्रॉस का जो एक्सप्लोरर एडिशन निकाला इन्होंने, वो आउट ऑफ क्लास है। प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, बट डिस्काउंट जो मिल रहा है 2023 के मॉडल पे वो किसी भी सेगमेंट में किसी में कोई बंदा नहीं दे रहा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा बैच पड़ा हुआ है पुराने मॉडल्स का जो इनका बिका नहीं है। अब नए फीचर्स इसमें आ चुके हैं, चाहे वो फ्लिप की हो गया हो, अब ये की जो आप दिखाऊं मैं आपको, तो हमारी जो की मिली है ना वो इस तरह की मिली है, ये कोई फ्लिप नहीं है, प्रॉपर एक सीधी की है जो नॉर्मल आती है बेसिक की। और इसमें 2 बटन्स हैं अनलॉक लॉक का बस। तो मैं चाहता था ये फ्लिप की हो, पर नए मॉडल में आ रही है फ्लिप की। कितना कॉस्ट आता है, मैंने स्विफ्ट डिज़ायर की भी की बनवा रखी थी भाई फ्लिप की। ये की आप लटका के घूमेंगे तो अजीब लगती है यार, ये देखिए इतनी बड़ी की आप लेके घूमेंगे। तो ये कॉस्ट कटिंग तो करते हैं कंपनी, मानता हूँ,
चाहे इनके जो दोनों पीछे वाली विंडोज़ के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ सेंटर में दिए हुए हैं बीच में, और ऑटो फोल्ड ओवरवीएम नहीं दिए इन्होंने, और सेंटर आर्मरेस्ट नहीं दिया। एक ड्राइवर वाला दिया है बट उसमें सेंटर आर्मरेस्ट में एसी वेंट्स होते हैं वो नहीं है। नए वेंट में सब कुछ इन्होंने सही कर दिया, पर वो डिस्काउंट नहीं दे रहे। बात वही बराबर आ जाती है कि इस 2023 में आपके कुछ फीचर्स कम है तो आपके डिस्काउंट ज़्यादा है, 1.5-2 लाख रुपये आराम से बचा पाओगे। बट जो ये घपला हुआ ना, इस चीज़ को मैंने इसलिए पब्लिश करना सोचा कि यार एक वीडियो बनाता हूँ प्रॉपरली सिट होकर आराम से बैठ के कि यार भाई ऐसा चीज़ें हो रही है। वो बंदा तो चला गया अपना कमा के, अब ये डीलरशिप पता नहीं क्या कर रही है, ब्रांड क्या कर रहा है। मैं इतने दिनों से कंप्लेन मेल डाले जा रहा हूँ। अभी जब जिस दिन भी रिजोल्यूशन आएगा मैं आपके साथ दोबारा एक वीडियो बना के इस चीज़ को बताऊंगा कि इन्होंने रिजॉल्व करा, इन्होंने मुझे रिफ़ंड किया नहीं किया, या उन्होंने मुझे क्या करा। मैं पूरा प्रॉपर इसका फॉलोअप करूँगा आपके साथ, क्योंकि मैं इस चीज़ को छोड़ता नहीं हूँ। मैं कभी मैं गिव अप नहीं करूँगा ना, इसलिए नहीं कि मैं चैनल बना रहा हूँ, मेरे को वीडियो कंटेंट चाहिए। बट मैं गाड़ी ली है और कोई बंदा फ्रॉड करके भाग जाए ब्रांड के नाम पे, तो ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई। अभी तुम नहीं हो पूरे इंडिया की मार्केट में, तुम्हारे सामने कॉम्पिटिटर कौन कौन है तुम्हें पता होना चाहिए। हुंडई है, किया है, महिंद्रा है, टाटा है, मारुति है, और उनका वेल इस्टेब्लिश्ड नेटवर्क है यार। उनके कस्टमर्स लाइबल हैं, बहुत सारे जो बंदे ऐसे हैं आंखें बंद करके प्रोडक्ट ले रहे हैं वो। और तुम तो अभी नए हो इंडिया में, चाहे तुम्हारा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास हो, फिर भी तुम्हें इस चीज़ को बात करनी पड़ेगी कस्टमर से जो तुम्हारी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, जो तुम्हारी सर्विस खरीद चुके हैं। अगर तुमने उनकी बात नहीं सुनी तो मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते इंडिया में। इंडिया में आधी चीज़ें आपके सोशलिज्म से चलती हैं। इंडिया में आधी चीज़ें लोग बाग एक दूसरे की राय के साथ चलते हैं, केवल अपनी बात नहीं सोचते। मैंने ये गाड़ी जब ख़रीदी थी ये वाली, मैंने बहुत रिव्यू किया था प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस की क्वालिटी और डीलरशिप की क्वालिटी के किसी ने भी व्यूज़ नहीं डाले भाई। एक बंदे ने डाले भी थे, वो भी इसलिए डाले थे कि उसकी जो सर्विस हुई थी बहुत ख़राब हुई थी, आधी चीज़ें ओपन छोड़ दी। पर मुझे लगता था कि वो उसने आफ्टर मार्केट में बहुत सारा काम करा रखा था गाड़ी में। तो मैं नहीं कह सकता कि कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। कोई केवल कंटेंट बनाने के लिए डीलरशिप ओनरशिप कर रहा है, पर मेरा जेन्युइन है। आपने शुरू से मेरी वीडियोस देखे होंगे तो मैं एक एक चीज़ जेन्युइन डाल रहा हूँ, चाहे वो माइलेज की हो, चाहे गाड़ी की परफॉर्मेंस की हो। अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि डीलरशिप का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ अच्छा हो, आप लोग थोड़ा अवेयर हों इस प्रोडक्ट के साथ, इस ब्रांड के साथ। नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि अगर आपकी पूरी डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको पूरी डिटेल, ये किसी भी के साथ हो सकता है, किसी ब्रांड के साथ हो सकता है। तो जिनके पास नई गाड़ी नहीं है, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप चेक करिए। एक्सचेंज में गाड़ी दे रहे हैं तो उसका भी एक प्राइस होता है, वो भी आप प्रॉपर चेक करिए। डिस्काउंट ले रहे हो प्रॉपर देख क्रॉस चेक करिए। डीलरशिप अगर एक से ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली 2 से 3 डीलरशिप जितनी भी हैं उसमें विजिट करिए, कंपेरिजन करिए, क्योंकि हर डीलरशिप का अलग डिस्काउंट हो रहा है भैया। हर डीलरशिप जितना हो सकता है कम डिस्काउंट खींचने की कोशिश करती है कि ना दे पाएँ। अगर वो लगता है कि कस्टमर जा रहा है हाथ से, तो वो एक उसको लगता है डीलरशिप को कि यार वो ऑलरेडी विजिट कर चुका है सामने वाला, तो और उसके विजिट में उसको अच्छा डिस्काउंट वहाँ मिल रहा है, तो वो कोशिश करेंगे कि हम हमारे पास से गाड़ी ले। तो बहुत बड़ी बात है कि आप प्रॉपर R&D करके जाइए, रिसर्च करके जाइए किसी भी डीलरशिप पे, और एक से ज़्यादा डीलरशिप पे आप विजिट करिए, कंपैरिजन करिए, थोड़ा टाइम लीजिए। गाड़ी को इतनी एक्साइटमेंट में जल्दी में मत खरीजिए गाड़ी कि आप कुछ ना कुछ मिस कर जाएं। ऑब्वियसली प्रोडक्ट अच्छा होगा, आपको रिग्रेट होगा तो इस बात का कि आपके कुछ पैसे खा लिया किसी ने, या आपको मिलने चाहिए थे नहीं मिले, बस यही चीज़ आपको लगती है। और मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा बोल सकते हैं ये हार्ड मनी है तो थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है यार। 40-50 हज़ार की बात है, ठीक है। अभी गाड़ी अच्छी मिल गई है लॉन्ग टर्म के लिए, 15 साल के लिए हमारी छुट्टी, और गाड़ी की क्वालिटी या बिल्ड क्वालिटी कुछ भी दिक्कत नहीं है। बट यार दुख तो होता है यार कि जो बंदा खा के भागा है उसको कंपनी ने कुछ नहीं बोला और मेरे पैसे लग गए। चलिए ठीक है, अभी ये लगता है बहुत वीडियो लंबी हो गई है। हम कोशिश करेंगे इसको 2 पार्ट में बना के भेजें, या फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आगे भी इसको फॉलोअप करूँगा, और जो भी आपके साथ होगी शेयर अपडेट करूँगा। तो चलते हैं फटाफट से यार, बहुत टाइम हो गया, और बताते हैं क्या हुआ आज। तो अभी भी हमारा फॉलोअप चल रहा है, और व्हाट्सएप पे मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट डाल दूंगा और आप देख सकते हैं कि यार लास्ट हमने अपडेट डाला था उसके बाद से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। मतलब ग्रुप बनाया ना व्हाट्सएप का, वो यूज़लेस है मेरे को लगता है, कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है।
और एक और इशू बहुत बड़ा है जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करूंगा अबाउट इंश्योरेंस। वो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, मे बी पॉसिबल हर डीलरशिप के साथ हो रहा हो। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस शेयर हुआ है वो आपको डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको पसंद आई वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा एक बार, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मेरी वीडियोस आती रहेंगी ऐसी जेन्युइन वीडियोस। और अगर आपको और डिटेल पता करनी है कि मेरे साथ एक और इसी चीज़ में बहुत बड़ी चीज़ हुई है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, जो आई थिंक हर डीलरशिप के साथ हो रही होगी, हर बंदे के साथ हो रही होगी, बट उनको पता नहीं होगी। और वो चीज़ पता करने के लिए आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगा अबाउट दैट इशू ऑल्सो, और वो बहुत जल्दी विद इन ए वीक आएगा वीडियो, तो उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या स्कैम चल रहा है, क्या इशू चल रहा है, जो 90% लोगों को पता ही नहीं है यार, जो नई गाड़ी उठा रहे हैं विद इंश्योरेंस। वो क्या स्कैम हो रहा है, क्या चीज़ ऐसी हो रही है जो उनको पता होनी चाहिए थी, जो उनको चेक करनी चाहिए बिफोर गेट ए डिलीवरी और विद स्टार्टिंग ड्राइविंग ऑन द रोड। तो बने रहिए मेरे साथ, और मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल टेक एक्सप्लोरर विपिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। जय भारत।